न ही सिविलाइजेशन का ट्रांसलेशन सभ्यता है, न ही कल्चर का हिंदी या संस्कृत शब्द संस्कृति है। जिसको कल्चर कहा अंग्रेजी में, तो वो कैसे निर्मित हो रहा है, वो किसका कल्चर है? किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का। ये जो समूह है वो कल्चर क्रिएट कर रहा है। हमारे यहाँ कल्चर किसको कहा? जिसको हम संस्कृत कहते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृति है ही नहीं। हमारे यहाँ तो संस्कृत यानी नहीं तो संस्कृति। और मैं स्पष्ट करूं इसको कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, कितनी सुंदर बात है। कहा कि भाई हम जिस संस्कृति को सृजित कर रहे हैं वो संस्कृति तो पूरी धरती के लिए है, और विश्ववारा ये मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। कहाँ इसमें किसी देश की परिसीमा है, कोई भूगोल है, कोई धर्म की परिसीमा है, किसी जाति की परिसीमा है? ये तो कुछ है ही नहीं। सा प्रथमा संस्कृति, ये प्रथम संस्कृति है। और प्रथम संस्कृति जो सृजित हो रही है वो सृजित कैसे हो रही है? तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ पुरुषार्थ के स्वरूपों के संग्रह से। और ये किसके लिए हो रही है? तो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। तो ये संस्कृति और जिसको कल्चर आपने कहा वो बहुत दूर है। इसी तरह से सभ्यता को आप समझिए। सभ्यता में केवल पोष माने सब कुछ है, वो बहुत बृहद है, वो भी केवल भौतिक नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। जब माओ त्से तुंग का रिवॉल्यूशन हुआ चीन में, तो कहा गया भाई ये दुनिया में पहली बार इस तरह की बात हुई जिसने बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को एक जमीन पर ले आकर के खड़ा कर दिया, बड़ा भारी बदल किया। महाभारत के दोनों संदर्भ में दूंगा। एक संभवतः वन पर्व का है अगर मुझे ठीक याद, लेकिन महाभारत के दोनों संदर्भ हैं, और एक उद्योग पर्व का। कहते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है वो सभ्य लोगों का समूह है। पहली बात, सभ्यता सभ्य लोगों का समूह है। अब सिविलाइजेशन को आप देखें, अब आप खुद ही उसके अर्थांतर को समझ लें कि वो सिविलाइजेशन क्या द्योतित कर रही है, क्या रेखांकित कर रही है, और हमारी सभ्यता क्या कह रही है। और दो बात, न नह गच्छेत निर्वपेत कृषिम, ये महाभारत में है कि भाई जो जमीन में बीज बोना नहीं जानता वो सभा में हमारे नहीं आएगा। अब मैं सभा को बता रहा हूं। अच्छा, वो सभा में नहीं बैठेगा एक तरफ। दूसरी तरफ, एक तो जो बीज बोना नहीं जानता यानी जो फिजिकल लेबर नहीं करता वो सभा में नहीं बैठने का अधिकारी है, और दूसरी तरफ जो विवेक का उपयोग नहीं करता वो भी सभा में नहीं बैठेगा। बुद्धि, विवेक और श्रम, विवेक और श्रम दोनों को समान धरातल पर ले आके खड़ा किया और कहा कि जो विवेकी नहीं है वो भी सभा में बैठने का अधिकारी नहीं है। आपके पास विवेक भी होना चाहिए। विवेक तो और बड़ी चीज है। बुद्धि तो अविवेकी काम भी करती है और उसको पुष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक जो मूल्यों से समर्थित हो, जो वैल्यूज की बात करे, वो विवेक है। ये अलग विषय है। और ये सब मिला करके जो सभ्यता और संस्कृति की आपने बात किया, ये सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अर्थशास्त्र, तो सभी लोग वेस्ट की परिभाषा, बेंथम की परिभाषा, सबकी परिभाषा आप पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई वेल्थ का साइंस ही अर्थशास्त्र है। हमारे यहाँ तो शुक्र नीति कहता है कि अर्थो तो वार्तायाम, यह केवल अर्थ का विज्ञान नहीं है भाई। जो अनर्थ से बचाए वो अर्थशास्त्र है, जो अनर्थ से बचाए वो अर्थशास्त्र है। आप इसकी व्यापकता को देखिए, क्योंकि हमारी संस्कृति पोषण की संस्कृति है। और शुक्र नीति में तो सारे उद्योग धंधों का एक पूरी सूची है, किस पर 5% और किस पर 10% आप लाभ ले सकते हैं। केवल किसान को अधिकृत किया है कि वह दोगुना लाभ लेगा, इसलिए कि वह पोषक है। तो हमारी पूरी संस्कृति ही पोषण की संस्कृति है। इसको भी समझने की जरूरत है। तो वो कल्चर और कहाँ ये पोषण की संस्कृति, अनुरक्षण की संस्कृति जो सबके बारे में सोचती हो, इतने बड़े व्यापक क्षितिज पर ये जो देखने की दृष्टि है, ये सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ी है।
और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है ना, वो, और इसी संस्कृति से जब वो भाव आया कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, तब ये भाव आया माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, ये धरती हमारी मां है और इसके हम पुत्र हैं। और जब ये भाव आया तभी वसुधैव कुटुंबकम का भाव आया। कहां कल्चर और कहां संस्कृति। आप देखें ना, आनो भद्राह कर्तव्यो यंतु विश्वतः, दुनिया भर से श्रेष्ठ बातों को आने दो, श्रेष्ठ ज्ञान को आने दो, और वो आएगा तो क्या होगा, कडवंतो विश्वमार्यम, चलो दुनिया को श्रेष्ठ बना लेते हैं। यह जो एक संपूर्ण धरती को समेटना, पूरी दुनिया को समेटना और इसको समेटना, अब मैं थोड़ा और आगे चल रहा हूं, मानवेतर भी बात कर रहा हूं कि केवल मानव समाज ही नहीं, केवल मानव जाति ही नहीं, बल्कि चर अचर मानव अमानव सभी कुछ उसमें समाहित है। आत्मानम सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी में भूत अभूत चर अचर सभी में एक ही आत्म तत्व का दर्शन करेगा, वही पढ़ा लिखा कहा जाएगा। तो यह इतना जो बड़ा बोध है, इतना बड़ा वट वृक्ष है, कहां कल्चर इसका साम्य और इसके सामने वो खड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत सीमित अर्थ है उसका।